Hello bachcho, let's see this question. A vessel of volume 3 liter contains ideal gas at the temperature 0 degree Celsius. After a portion of gas has been let out, the pressure in the vessel decreases by 0.8 atm, the temperature remaining constant. The gas density under the normal condition, that is 0 degree Celsius and 1 atm pressure, is 1.25 gram per liter. The mass of gas released, or the mass of released gas in ग्राम is. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन सा की कॉन्सेप्ट होना चाहिए। देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वो है आइडियल गैस इक्वेशन। है ना, हमारा प्यारा आइडियल गैस इक्वेशन ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हमारे पास आंसर उसका ले आएगा। अब देखिए, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? पीवी इज इक्वल्स टू एन आर टी। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि पीवी इज इक्वल्स टू गिवन मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ गैस इनटू आरटी, ये भी लिख सकते हैं हम। और हम ये भी लिख सकते हैं दैट पीवी इज इक्वल्स टू एम इनटू आरटी अपॉन एम। बस मैंने उसको रीअरेंज कर दिया, ठीक है, बस। अब हमारे पास ये कहा जा रहा है बच्चों कि एक वेसल है जिसका वॉल्यूम 3 लीटर है, जिसके अंदर आइडियल गैस है एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। तो मान लेते हैं ये कंडीशन नंबर 1 है, ठीक है, स्टेट 1 है ये, स्टेट 1। तो यहाँ पर जो हमारे पास प्रेशर है उसको मान लिया हमने P1। वॉल्यूम तो चेंज होने वाला नहीं है क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वेसल ही इज वॉल्यूम ऑफ गैस। तो P1V इज इक्वल्स टू M1। लेट्स से कि मास ऑफ गैस जो है हमारे पास वेसल में वो M1 है, और ये हो जाएगा RT नॉट अपॉन M। टी नॉट इसलिए क्योंकि मैंने जो हमने टी की वैल्यू ली है वो 0 डिग्री सेल्सियस ली है, तो इससे मैंने उसको टी नॉट लिख दिया और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये हो गया गैस नंबर, मतलब स्टेट नंबर 1 पे ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। स्टेट 2 ये कहा है कि उसमें से कुछ गैस को निकालने दिया गया है, रिलीज आउट हो चुकी है कुछ गैस। अब उसका प्रेशर क्या होगा? तो उसका प्रेशर मान लेते हैं P2। वॉल्यूम अभी भी V ही होगा। और अब उस वेसल के अंदर कितने मास बचे हुए हैं? M2 मास बचा हुआ है। तो ये हो जाएगा RT अपॉन M। अच्छा, RT नॉट है, लिख लेते हैं, ये हो गया दूसरा। अब एक बात बताओ कि कितना गैस निकला होगा वेसल से? तो सर डेल्टा एम, जो कि मास ऑफ गैस रिलीज्ड है, वो हो जाएगा M1 जितना था माइनस M2 अब जितना है। तो यही तो मास ऑफ रिलीज्ड गैस होगा ना, मास ऑफ रिलीज्ड गैस। ये चीज हमें ध्यान में रखनी है, अभी इसका यूज करेंगे। ठीक है, अब आइए, जो हमारे पास दोनों इक्वेशंस है, इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करोगे बच्चों, तो क्या होने वाला है देखते हैं। हमने दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया आपस में। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा P1V माइनस P2V इज इक्वल्स टू M1 M1 R T नॉट अपॉन M माइनस M2 R T नॉट अपॉन M। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा? P1 माइनस P2V इज इक्वल्स टू M1 माइनस M2 इंटू R T नॉट अपॉन M। ये अब लिखा जा सकता है डेल्टा P इंटू V इज इक्वल्स टू डेल्टा M इंटू आर टी नॉट अपॉन M। देखिए, डेल्टा P हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है और डेल्टा M हमें फाइंड आउट करना है। तो ये क्या हो जाएगी वैल्यू? इस पर डेल्टा M अगर निकालना हो यहां से हमें, तो डेल्टा M विल बी इक्वल्स टू व्हाट? डेल्टा M विल बी इक्वल्स टू डेल्टा P V M अपॉन R T नॉट। अब आप देखो कि आपके पास मोलर मास तो गैस का बताया हुआ नहीं है। गैस तो आपके पास सिंपली कह दी गई है ना कि ये जो भी गैस है वो है। तो अब हम उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसको फाइंड आउट करने के लिए एक बहुत ही क्रूशियल इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन है, डेंसिटी ऑफ गैस। तो वी ऑल्सो नो कि जो आपका आइडियल गैस इक्वेशन है बच्चों, दैट इज पीवी इज इक्वल्स टू एम अपॉन एम आर टी, है ना। पीवी इज इक्वल्स टू एन आर टी। तो ये एम अपॉन एम कैसे लिखा है मैंने? एम को, एन को लिख दिया एम अपॉन एम।
तो इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज अगर कर लें तो ये वैल्यू क्या होती है, देखिए P इज इक्वल्स टू m अपॉन v इंटू आर टी अपॉन एम, और मास अपॉन वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं डेंसिटी, तो ये हो जाएगा डेंसिटी इंटू आर टी अपॉन एम, राइट। और आप m अपॉन आर टी, यानी जो हमें यहाँ पे बेसिकली m अपॉन आर टी नॉट है ना, तो उसको उसको हम लोग हटाने के लिए क्या करेंगे कि m अपॉन आर टी विल बी इक्वल्स टू m अपॉन आर टी विल बी इक्वल्स टू d अपॉन p, डेंसिटी अपॉन प्रेशर। इसी वैल्यू को हम लोग वहां पे पुट कर देंगे बस। तो पुट कर देते हैं, चलिए ये वैल्यू जो है पुट करेंगे हम लोग। तो अब क्या हो जाएगा, डेल्टा m इज इक्वल्स टू, सॉरी ये डेल्टा m स्मॉल है, डेल्टा m इज इक्वल्स टू डेल्टा p इंटू v इंटू m अपॉन आर टी नॉट, राइट। तो यहाँ पर अब हम लोग आर टी नॉट जो है उसकी जगह पे हम लोग गैस की डेंसिटी पुट करेंगे और प्रेशर पुट करेंगे। तो डेल्टा P इंटू वी, ये हो जाएगा डेंसिटी अपॉन प्रेशर। अब देखिए आपके पास ये जो P है ना, ये P नॉट होगा, टी नॉट के ऊपर जो P है वही तो P नॉट है ना हमारा। तो P नॉट की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, डेल्टा P की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, वॉल्यूम की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ से डेल्टा M सीधा सीधा आ जाएगा। अब डेल्टा M के लिए यहाँ पे सारी वैल्यूज हम लोग पुट कर देते हैं। डेल्टा P था 0.8, कहा गया है ना 0.8 एटीएम से डिक्रीज किया है, इंटू वॉल्यूम हो जाएगा 3.0, इंटू डेंसिटी हो जाएगा 1.25, और डिवाइडेड बाय पी नॉट हो जाएगा 1 एटीएम हमारा, और ये सारी वैल्यूज है अल्टीमेटली ग्राम में आ जाएगी, एंड दिस विल बी कमिंग अराउंड 3 ग्राम आंसर। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो हमसे यही पूछा गया था कि मास ऑफ रिलीज्ड गैस कितना है, तो दैट इज 3 ग्राम। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।